सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ये हमारा लर्निंग सेशन जिसमें हम लोग सीख रहे हैं लाइट। ओके, सो ये नया चैप्टर है, नया यूनिट है, फर्स्ट सेमेस्टर में इसका ही वेटेज होगा। तो इस चैप्टर को अच्छे से सीखेंगे बच्चे हम लोग लाइट के रिगार्डिंग। इसमें बेसिकली एक मोटे मोटे तौर पे हम क्या करते हैं, एक रिव्यू ओवरव्यू ले लेते हैं। तो लाइट चैप्टर में हमें पढ़ना होता है लाइट, और उसमें पहले रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के साथ साथ मिरर पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं। ओके, रिफ्रैक्शन के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रिज्म भी पढ़ लेते हैं। ओके, सो उसके बाद जो आता है बच्चे वो कलरफुल वर्ल्ड में आई क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो बेसिकली लाइट चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो मिरर फॉर्मूला होगा, रे डायग्राम होगा, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये नया चैप्टर लाइट। ओके, तो सबसे पहले लाइट की बात करेंगे। तो लाइट क्या होता है बच्चे, लाइट क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। इसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। सो लाइट क्या होता है बेटा, तो बात अगर हम लाइट की करेंगे तो लाइट क्या होता है, ये एक एनर्जी है। लाइट क्या है, एनर्जी है। लाइट क्या है, एनर्जी है। और ये किस तरह का एनर्जी है, तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कह सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सो लाइट क्या है, एनर्जी है। और इस एनर्जी का काम क्या होता है, सेंस ऑफ विजिबिलिटी को प्रोवाइड कराना। ओके, सो सिंपल सा इसका डेफिनेशन होगा, लाइट इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। और भी मार्कर है यहाँ पे, एक स्क्रीन चेक कर लेते हैं। मार्कर था वो किधर गया, दो मार्कर रिफिल करने को दिए थे, यही दो है। और दो था ना। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसको। इट क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंस ऑफ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, सेंस ऑफ विजिबिलिटी। ओके, सो लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंस ऑफ विजिबिलिटी। दूसरा लाइट क्या होता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. Light is an electromagnetic wave. Okay, लाइट क्या होता है, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, याद रखेंगे। लाइट इज एन EM वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, EM वेव शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। ओके, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट याद रखेंगे। जनरली जो है यूनिवर्स में हम स्पीड ऑफ लाइट को रेफरेंस के तौर पे देखते हैं। ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट जो है क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग आप 11th में जाके सीखोगे। सो ये एब्सोल्यूट चीज जो है स्पीड के मामले में, स्पीड मेजर करने के लिए एब्सोल्यूट चीज जो है स्पीड ऑफ लाइट को माना गया है पूरे यूनिवर्स में। ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट इज C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, सो स्पीड ऑफ लाइट याद रखेंगे,
फ्री स्पेस में लाइट का स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर आवर, 3 लाख किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है बच्चे, सो इसको याद रखेंगे। और क्या सीख सकते हैं हम लोग लाइट के रिगार्डिंग? तो इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी सीख लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, आगे हम 12th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका क्या होता है, स्पीड चेंज हो सकता है। स्पीड क्या है, चेंज हो सकता है। लाइट का एनर्जी जो है चेंज हो सकता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, बट उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। याद रखेंगे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, या फिर आप इस तरह से, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium, one medium to another medium, then frequency of light remain constant। याद रखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी, लाइट वेव होता है ना, तो लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है, तो लाइट जो है उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम में जाए। वाइल एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, स्पीड में चेंज। इंटेंसिटी चेंज कर सकता है, एम्पलीट्यूड चेंज कर सकता है, वेवलेंथ चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, बट फ्रीक्वेंसी जो है लाइट का कभी चेंज नहीं करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ये ट्रेवल कर रहा होता है। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चे। सो लाइट के बारे में इतना हम समझ लेते हैं, बेसिक जो उसका इंट्रोडक्शन लाइट का देंगे। तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, स्पीड चेंज कर सकता है, वेवलेंथ चेंज कर सकता है, एम्पलीट्यूड चेंज कर सकता है, इंटेंसिटी चेंज कर सकता है। ये सब हम ध्यान देंगे। ओके, अब हम बात करेंगे लाइट चैप्टर में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है बच्चे, क्या रिफ्लेक्शन कैसे, रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब, अगर आप बॉल को वॉल पे मारते हो तो बॉल अगर आपके पास ही आ गया, वापस आ गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर मान लो कि बॉल अंदर वॉल में घुस के ट्रैवल करने लगेगा तो उसको रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। ओके, सो रिफ्लेक्शन करने का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ मटेरियल इन सेम मीडियम। ओके, कोई क्वांटिटी जो है किसी बाउंड्री से जाके रिटर्न हो जाती है, बाउंड्री पर स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न हो जाती है, तो उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो ये क्या होता है, इट इज फिनोमिना
is light in which light returns to the same medium, returns back to the same medium after strike on a boundary. बाउंड्री कहने का मतलब ऑप्टिकल बाउंड्री. ओके, ऑप्टिकल बाउंड्री. ऑप्टिकल बाउंड्री क्या होगा? जहां पे दो मीडियम मिलेगा, जैसे एयर वाटर इंटरफेस. ओके, एयर वैक्यूम इंटरफेस, इस तरह से करके. तो वाटर ग्लास इंटरफेस, ये सब क्या हो गया? बाउंड्री हो गया. तो इंटरफेस जो होगा, ऑप्टिकल बाउंड्री करने का मतलब, ये याद रखेंगे, ऑप्टिकल बाउंड्री करने का मतलब क्या होगा? इट इज कॉमन इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. कॉमन इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. ओके, इट इज कॉमन इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. सो इसको ध्यान रखेंगे बच्चे. ना हम बात करें इसका हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? फिनोमेना इन्वॉल्व विथ लाइट इन विच लाइट रिटर्न्स बैक टू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइक ऑन बाउंड्री. ओके, तो किसी बाउंड्री पे लाइट जाता है, फिर रिटर्न आ जाता है सेम मीडियम में, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. एंड रिफ्लेक्शन को लेकर बहुत सारा इमेज फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, बहुत तरह का बाउंड्री होता है. जनरली और लोग मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, या फिर कोई भी बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है तो उसमें रिफ्लेक्शन, जैसे कि हमको मोबाइल, ये सेलफोन का कवर में भी अपना पिक्चर दिख जाता है रिफ्लेक्शन. सेलफोन स्क्रीन में भी कभी कभी जब ऑफ रहता है तो भी दिख जाता है, अगर स्मूथ है, साफ है तो. ओके, सो ऑप्टिकल बाउंड्री की बात करेंगे तो इट इज कॉमन इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. ये ऑप्टिकल बाउंड्री कहलाता है. नाउ हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, उसके पहले हम बात कर लेंगे लाइट रे एंड लाइट बीम. लाइट रे एंड लाइट बीम के रिगार्डिंग, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे. सो लाइट रे की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाथ ऑफ light. Okay, traveling on a straight line. Light beam क्या होगा? Is called ray. या आप सिंपली कह सकते हो लाइट ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे. ओके, एंड लाइट बीम की बात करेंगे तो लाइट बीम जो होगा वो क्या होगा? ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड लाइट बीम. ओके, सो इसको ध्यान रखेंगे. लाइट बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड लाइट बीम. इसको याद रखेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे, तो यहां तक याद रखेंगे. ना हम बात करेंगे
रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो समझ गए, रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग बात करेंगे। चलिए ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे पहले। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में याद रखेंगे बच्चे, ये होगा आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चे। सो इसको याद रखेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, सो रेगुलर क्या होगा, इरेगुलर क्या होगा। तो रेगुलर जो होता है स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंड जो रफ सरफेस पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, सो इसमें देख लेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर कोई बीम स्ट्राइक किया तो पैरेलल लाइट रे क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही रहेगा। लेकिन इरेगुलर सरफेस पे अगर कोई लाइट बीम स्ट्राइक करता है देन पैरेलल रे ऑफ पैरेलल लाइट रे क्या हो जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं होता, इधर उधर डिस्पर्स हो जाता है। ओके, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। वो क्या होगा, ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, याद रखेंगे इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण नहीं होगा। ओके, तो इसको याद रखना है। रेगुलर में देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, in a beam of parallel light ray remains parallel after reflection on a smooth surface। ओके, सो ये याद कर लेते हैं। सो ये देखो ये स्मूथ सरफेस है और इस पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगा इस तरह से, ओके, इंसिडेंस हुआ पैरेलली, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा ये पैरेलल ही हो जाएगा, ये पैरेलल ही रहेगा, ये जो है पैरेलल ही रहेगा। ओके, सो ये जो है आपका इंसिडेंट रे है और ये जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये है आपका स्मूथ सरफेस और ये जो है इंसिडेंट रे, और इस तरफ होगा रिफ्लेक्टेड रेज। ओके, याद रखेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन occurs due to regular reflection
only. ओके, याद रखेंगे ये क्या है? ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ही इमेज का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ओनली. ओके, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, सो इसको याद रखेंगे. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया. ना हम बात कर लेते हैं इरेगुलर. ओके, सो इन ए बीम ऑफ, इसको हम मिटा देते हैं. In a beam of parallel light rays, parallel light rays यहाँ पे रहेगा, doesn't remain parallel, doesn't या don't remain parallel after reflection on rough surfaces, rough surface. ओके, सो रेगुलर होगा तो स्मूथ सरफेस पे और इरेगुलर होगा तो रफ सरफेस पे. आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है किसी बीम ऑफ पैरेलल लाइट या पैरेलल रेज की बात करेंगे तो रेज पैरेलल ही होता है, इसमें पैरेलल नहीं रहेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये हमारा मान लो कि ऊबर खाबर ये जो है रफ सरफेस है. अब यहाँ पे इंसिडेंट रे आता है इस तरह से, ये इस तरह से आता है, पैरेलली ही स्ट्राइक कराते हैं. ओके, तो ये देखो यहाँ पे ये जो है इधर चला जाएगा, एक इधर चला गया, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, इस तरह से. ये सब रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. ओके, सो ये जो है आपका रफ सरफेस है. ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज, और ये इधर आपका इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज. ओके, सो आप आई होप कि आप समझ गए क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, सो चलिए अब इसमें हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग. ठीक है बच्चे, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा? अगर मान लो कोई लाइट रे किसी बाउंड्री पे स्ट्राइक करता है तो किस तरह से स्ट्राइक करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो पहला इसमें दो स्टेटमेंट होता है. इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस normal at the point of incidence and reflected ray are in same plane, एक ही प्लेन में होगा. ठीक है, are in same plane. दूसरा जो होगा angle of incidence, angle of incidence should be equal to angle of
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ओके, ठीक है बच्चे, इसमें दो स्टेटमेंट होता है, याद रखेंगे। इंसिडेंट रे normal at the point of incidence and reflected ray are in same plane, angle of incidence should be equal to angle of reflection। इसको हम ध्यान देंगे बच्चे। चलो, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें ध्यान देंगे ना। हम बात कर लेते हैं इसमें क्या है। मान लो कि ये हमारा बाउंड्री है, ये बाउंड्री है आपका, और इस पे कोई ये बाउंड्री है, और इस पे जैसे कि मिरर है या ये बोर्ड है, और इस पे मान लो कि इधर से लाइट रे गया ऐसा। ओके, इस तरह से इस मार्कर के, तो ये वाला पोजीशन जो होगा ये नॉर्मल का होगा, और फिर इसका देखेंगे तो इसके इस साइड ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ओके, इस तरह से देखो, ये है, ये वाला ब्लैक मार्कर इंसिडेंट रे है, और ब्लू मार्कर नॉर्मल एट द पॉइंट है, और ये वाला जो है देखो, अगर ये ऐसा गया, लाइट ऐसा गया तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसा जाएगा। ओके, ये नहीं कि रिफ्लेक्ट होकर ऐसा चला जाएगा सेम एंगल पे, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा ही जाएगा, सेम प्लेन में रहेगा। ओके, तो ये अगर आपका मान लो कि ये जो है आपका इंसिडेंट जो है यहाँ पर, और ये इस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ, तो इस पॉइंट पे इस जो सरफेस है उस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो उसको हम नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया, और उसके बाद जितना एंगल ये है उतना ही एंगल इधर बनेगा। ओके, उतना ही एंगल इधर बन जाएगा। सो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ओके, स्मॉलर एंगल, बड़ा वाला नहीं, स्मॉलर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड, सॉरी, नॉर्मल at the point of incidence। और रिफ्लेक्टेड रे की, रिफ्लेक्टेड एंगल की बात करेंगे, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर इसको ही इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इंसिडेंट एंगल। और दूसरा जो होगा आपका रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, एंगल बिटवीन स्मॉलर एंगल, ओके, स्मॉलर एंगल बिटवीन reflected ray and normal at the point of incidence। ओके, तो ये वाला देखो एंगल बच्चे क्या होगा, ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल, और ये वाला एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। ध्यान रखेंगे दोनों जो है
हम क्या करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं, नॉर्मल से कितना इंक्लाइन है इंसिडेंट रे, या नॉर्मल से कितना इंक्लाइन है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू आर, I इक्वल टू आर, इस तरह से। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि ये समझ गए होंगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, अब इसको ही हम क्या करते हैं, अब आपको पता है, एग्जाम्पल दे देते हैं थोड़ा। ये इस तरह से दे दिया, ये इंसिडेंट एंगल इधर है, तो कहेगा रे डायग्राम बताइए रिफ्लेक्टेड रे का। ये इंसिडेंट रे है, तो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगा। ये भी 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री या 60 डिग्री ऐसा नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल और दे देते हैं कि मान लो ये ऐसा है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट होगा, और ये जो है 40 डिग्री है। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें पूछेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे या रिफ्लेक्टेड रे की बात करेगा, तो ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसमें। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की बात करेंगे, तो आई क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 50 डिग्री भी ये होगा। तो आई जो हो गया आपका 50 डिग्री, सो आर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फटाफट कर दोगे। उसमें डायरेक्ट दे दिया 30 डिग्री, तो ये डायरेक्ट 30। कभी कभी आपको ये इंसिडेंट रे का जो एंगल है विद प्लेन दे देगा, जिसपे बाउंड्री पर स्ट्राइक कर रहा है, फ्रॉम नॉर्मल से नहीं देगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इस प्लेन से है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल होगा। ओके, ये बात यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, तो बस यही एक पॉइंट आप इसमें ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और बाकी का जो पोर्शन है हम आगे की क्लास में, आगे की रिकॉर्डिंग में करेंगे। इस रिकॉर्डिंग में क्या हुआ कि आपको लाइव जोड़ना था, बट नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव नहीं जुड़ पाया, सेटअप काम नहीं किया। तो अगले सेशन से हो सकता है कि लाइव जुड़ेंगे हम लोग, तो आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। ओके, थैंक यू।